हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 है हमारा वास्तविक संख्या। इसकी हम प्रश्नावली 1.1 को शुरू करेंगे। ठीक है, 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, हम प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ना कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, जो हमारा चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, इससे ही रिलेटेड वो कहानी है और आपको वो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो में, हम चैप्टर 1 की जो वास्तविक संख्या है, हमारा चैप्टर 1 है, इसकी हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कहानी को सुनते हैं, फिर हम उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कहानी कौन सी आई है, चलिए मैं आपको कहानी को सुनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कहानी है एक अंडे बेचने वाला था। ठीक है दोस्तों, अंडे बेच रहा था। देखिए दोस्तों, ये अंडे बेचने वाला आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, सो मैं तुरंत पिक्चर क्लिक करके आपके पास लेके आ जाऊं। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये देसी जुगाड़ किया, ये मैंने ड्राइंग बनाई है खुद से। थोड़ी मेरी ड्राइंग भी ख़राब है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना दोस्तों। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये अंडे बेचने वाला था। ये सड़क पर ना अंडे बेच रहा था। ठीक है, ये अंडे बेचकर अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए इसके पास ये टोकरी है, इसमें ना कुछ अंडे रखे हैं। ठीक है, और ये देखिए अंडे बेचने वाला, ये बहुत ज़्यादा मेहनती है, ये अंडे बेचता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए सड़क पर ना अंडे बेच रहा था। ठीक है, और ये सड़क पर अंडे बेचते बेचते इसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो आलसी था, जिसके पास कोई काम नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये आलसी व्यक्ति भी आ गए। ठीक है, इसकी मुलाकात ना एक आलसी व्यक्ति से हो गई। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, आलसी व्यक्ति है। ठीक है, इसके पास कोई काम धंधा नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मेरी ना थोड़ी सी ड्राइंग खराब है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ये अंडे बेचने वाला है। ठीक है, और ये आलसी व्यक्ति है। ठीक है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है। अब ये इसके पास आके ना कुछ बहसबाजी करने लगा, बातचीत करने लगा, और बात करते करते बात इतनी आगे बढ़ गई कि इसमें आपस में बहसबाजी हो गई और इनकी लड़ाई भी शुरू हो गई। ठीक है, तो इस आलसी व्यक्ति ने क्या किया, इसकी ये टोकरी छीनकर इसने सड़क पे दे मारी। ठीक है, तो इसके ये सारे अंडे थे वो सड़क पर टूट गए। जाहिर सी बात है, जब अंडे सड़क पर गिरेंगे तो अंडे तो टूट ही जाएंगे। तो इसने ना, इस आलसी व्यक्ति ने इसके सारे अंडे तोड़ दिए। ठीक है, तो देखिए ये व्यक्ति था, अंडे बेचने वाला व्यक्ति था, इसको गुस्सा आ गया, तो ये ना सरपंच जी के पास चला गया। ठीक है, ये अपना हिसाब मांगने के लिए ये सरपंच के पास गए। अब देखिए दोस्तों, सरपंच कहाँ है, चलिए सरपंच को भी हम लेके आते हैं। ठीक है, सरपंच, मैं दोस्तों इनको ना थोड़ी सी जगह कर देता हूँ सरपंच को आने के लिए। ठीक है, यहाँ पर सरपंच जी आने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ना सरपंच जी भी आ गए हैं। ठीक है, थोड़ा सरपंच जी तो अच्छे लग रहे हैं, मैंने अच्छे से डिज़ाइन करके बना दिया है सरपंच जी को। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये सरपंच जी हैं। ठीक है, तो अब देखिए सरपंच जी ने इसका सारा माजरा सुना। ठीक है, और सरपंच ने जब इनकी कहानी सुनी तो सरपंच को गुस्सा आया, और तो सरपंच ने कहा मैं आपके एक एक अंडे का हिसाब करवाऊंगा। ठीक है, तो सरपंच ने कहा कि भाई आपके कितने अंडे टूटे हैं, भाई आपका कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए जो अंडे बेचने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा चतुर था। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। तो उसने ना अपने अंडों का हिसाब कुछ इस प्रकार से दिया, कुछ पहेली की तरह दिया। ठीक है, तो ये देखिए किस प्रकार से इसने जवाब दिया। ठीक है, तो चलिए आइए उस जवाब को भी हम देखते हैं। ठीक है, तो इसने कैसे करके जवाब दिया, देखिए। अंडे बेचने वाले ने कहा अगर वो दो दो अंडे के जोड़े बनाए, यानी कि पेयर बनाए, तो एक अंडा शेष बच जाता है। ठीक है, अगर वो दो दो अंडे का जोड़ा बनाता है तो एक एक अंडा शेष बच जाता है। ठीक है, एक अंडा केवल शेष बच जाता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, अगर वो 3 अंडों का जोड़ा बनाता है तो 2 अंडे शेष बच जाते हैं, और 4-4 अंडों के जोड़े बनाता है तो 3 अंडे शेष बच जाते हैं। ठीक है, और 5-5 अंडे के जोड़े बनाता है तो 4 अंडे शेष बच जाते हैं, और 6 अंडों के जोड़े बनाता है, 6-6 अंडों के जोड़े बनाता है तो उसके 5 अंडे शेष बच जाते हैं। ठीक है, और वो जब 7-7 अंडों के जोड़े बनाता है तो एक भी अंडा शेष नहीं बचता है। ठीक है, और उसने कहा मेरी टोकरी में, जो इसकी टोकरी है, यहाँ पर ये टोकरी है, इसकी टोकरी में केवल 150 अंडे आ सकते हैं, 150 से ज़्यादा अंडे नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए निष्कर्ष निकला, जो उसके कुल अंडे होंगे या तो 150 होंगे। ठीक है, या 150 से कम ही होंगे। ठीक है, या 150 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि इसकी टोकरी में ना, इसने बताया इसकी टोकरी में टोटल 150 अंडे आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 150 अंडे आ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने निष्कर्ष निकाला कि इसके कुल अंडे या तो 150 होंगे या 150 से कम होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने जवाब दिया, और इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, इस प्रकार से इसने पहेली को बताया। जब सरपंच जी ने इस पहेली को सुना तो सरपंच जी ने तुरंत इसका हिसाब कर दिया। ठीक है, इसके इतने अंडे टूटे, और उसने आलसी व्यक्ति से कहा कि
कि भाई इसके इतने रुपए दे दो, ठीक है। तो इसने तुरंत इसका हिसाब कर दिया। अब दोस्तों आप इसे बताना है कि आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो इसका आंसर आप ना कमेंट में ज़रूर लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैं इसको बता देता हूँ कि इसके टोटल अंडे कितने थे, ठीक है दोस्तों। तो लगे हाथ में मैं बताऊँगा, इसके जो टोटल अंडे थे वो 119 अंडे थे, ठीक है, 119 अंडे थे, ठीक है। तो मैंने किस प्रकार से बताया, देखिए जब वो 7-7 अंडे के जोड़े बनाता है तो एक भी अंडा शेष नहीं बचता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों जब हम 150 से नीचे अगर संख्या को 7 से डिवाइड करें, यानी कि 7-7 के जोड़े बनाए तो वे 119 है, ठीक है। 150 से नीचे 119 है जो 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर हम 7-7 के जोड़े बनाए तो 17 जोड़े बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 17 जोड़े बन जाएंगे, यानी कि 17 पेयर बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो 119 है वो टोटल अंडों की संख्या 119 है, ठीक है। और जो 119 है वो ये देखिए ये सारी क्राइटेरिया है, इसको सारे को फुलफिल करेगा, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों अगर हम ना 2-2 अंडे के जोड़े बनाएं तो एक अंडा शेष बचता है, ठीक है। तो देखिए जब हम 2-2 अंडे के जोड़े बनाएंगे तो 59 जोड़े बनेंगे, 59 जोड़े, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं समझ के लिख देता हूँ, 59 जोड़े बनेंगे और प्लस एक अंडा शेष बच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने हेडिंग लगा दी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको ना थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यूक्लिड कौन था, यूक्लिड वो वैज्ञानिक थे जिसने इसकी खोज की थी, ठीक है। विभाजन यानी कि भाग करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम ना भाग करके हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ना इस तरह से समझाऊंगा। देखिए अगर हम 10 को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, 3 से हम डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। 3 से हम 10 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। जब हम 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, ठीक है। 10 में से 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने जब 3 से 10 को डिवाइड किया है तो इस प्रकार से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ नाम भी होंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये है, इसके कुछ नाम भी होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा नाम दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम इसको नाम देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये वाला नंबर है, इसने इसको डिवाइड किया। देखिए दोस्तों ये वाला नंबर है भाग करने वाला, इसने इस नंबर को काट दिया यानी कि भाग कर दिया है, ठीक है। तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे, इस नंबर को हम कहेंगे डिवाइजर, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डिवाइजर, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे डिवाइजर, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे हम भाजक, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाजक, ठीक है, भाजक। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डिवाइजर और इसको हिंदी में कहेंगे हम भाजक, ठीक है। और ये देखिए ये अंतर वाली संख्या, अंतर वाली संख्या यानी कि ये कट रही है, ठीक है। ये संख्या भाज्य हो रही है, भाज्य किससे हो रही है, 3 से भाज्य हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए 10 भाज्य हो रही है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे डिविडेंड, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डिविडेंड, ठीक है। और इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में हम बोलेंगे भाज्य। ये संख्या भाज्य हो रही है यानी कि कट रही है, भाग हो रही है, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में हम बोलेंगे भाज्य, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाज्य, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे डिविडेंड और हिंदी में कहेंगे भाज्य, ठीक है दोस्तों। ये आपके काम आने वाला है। और देखिए दोस्तों ये है भागफल, इसको हम जो यहाँ पर बचता है इसको हम कहते हैं भागफल, ठीक है। यानी कि जो हिंदी में इसको कहते हैं हम भागफल, ठीक है। हिंदी में कहते हैं भागफल, ठीक है, भागफल। ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, 2-3 क्लास में इसको बहुत अच्छी तरह से रटवाया भी जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस यहाँ पर देखिए, तो इसको हम हिंदी में कहेंगे भागफल और इंग्लिश में कहेंगे हम कोसाइन, ठीक है। इसको हम क्यू से डिनोट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये नीचे बचता है, ये शेषफल बचता है, ठीक है। ये शेषफल बचता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं हम शेषफल, ठीक है। हिंदी में तो हम कहते हैं इसको शेषफल। और देखिए दोस्तों इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचता है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको ना अलग अलग पार्ट के नाम दे दिए हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिवाइजर यानी कि हिंदी में कहते हैं भाजक, ये भाग करने वाला होता है, ठीक है। और जो भाज्य होता है, भाग होता है यानी कि कट जाता है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड और हिंदी में कहते हैं हम भाज्य, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, 3 से हमने 3 बार पहाड़ा पढ़ा है इस 10 को काटने के लिए यानी कि भाग करने के लिए, जो उसका हमने हिंदी में कहेंगे भागफल और इंग्लिश से हम कह देंगे इसको कोसाइन, ठीक है। इसको हम क्यू से डिनोट कर देंगे। और देखिए दोस्तों ये नीचे बचता है, ये नीचे बचा है शेषफल, इसको हम हिंदी में कहेंगे शेषफल और इंग्लिश में कहेंगे हम रिमाइंडर, ठीक है दोस्तों। अब इसको हमने नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ना
सूत्र की फॉर्म में पुट करेंगे। यानी कि कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, अगर हमें ना ये 10 को निकालना है, यानी कि डिविडेंड को निकालना है, डिविडेंड यानी कि भाज्य, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको इंग्लिश में लिख देंगे, हम डी से डिनोट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इसको हम डी से डिनोट करेंगे और ये हमारा डिविडेंड है, ठीक है। अगर हम डिविडेंड को निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। डिविडेंड निकालने का अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो हम क्या करेंगे, अगर हम डिवाइजर यानी कि ये वाला डिवाइजर है, ठीक है, अगर हम डिवाइजर की मल्टीप्लाई अगर हम कोसेंट में कर दें, ठीक है, कोसेंट में कर दें और प्लस हम आर को जोड़ दें, यानी कि रिमाइंडर को जोड़ दें, तो हमारा डिविडेंड निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसी को अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो यहाँ पर देखिए हम भाज्य निकालेंगे, ठीक है। अगर हम भाज्य निकालना चाहें, ठीक है, भाज्य निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला डिविडेंड यानी कि भाज्य है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डिवाइजर यानी कि भाग करने वाला यानी कि भाजक, ठीक है। तो क्या हम करेंगे, अगर हम यहाँ पर भाजक लिखेंगे, ठीक है, भाजक की हम मल्टीप्लाई भागफल में कर दें, ठीक है, भागफल में कर दें और प्लस हम शेष फल को जोड़ दें, ठीक है, शेष फल को जोड़ देते हैं तो हमारा भाज्य निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एक ये फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है दोस्तों। इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है दोस्तों। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये आपको ना बुक में फॉर्मूला इस तरह से देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पर देखिए ए बराबर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इस तरह से आपको बुक में ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको ना चीज़ें वही हैं जो मैंने अभी बताई हैं, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला इस तरह से है, ठीक है। यानी कि जो ए है वो है भाज्य, ठीक है, यानी कि डिविडेंड है, ठीक है। और जो बी है वो है भाजक यानी कि डिवाइजर है, ठीक है। और देखिए क्यू है, क्यू हमारा कोशेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्यू कोशेंट यानी कि भागफल है और आर हमारा शेषफल है यानी कि रिमाइंडर है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको फॉर्मूला आपकी बुक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक कंडीशन है, जो हमारा शेषफल होता है, ये शेषफल होता है यानी कि रिमाइंडर होता है, उसकी एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, जब हमारा शेषफल बचता है तो वो हमारा शेषफल ना, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो शेषफल होगा वो या तो 0 होगा, ठीक है, या तो 0 होगा या तो 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। जो हमारा शेषफल बचेगा या तो हमारा 0 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर ये पूरा कट जाता तो यहाँ पर शेषफल 0 बच जाता, ठीक है। या तो 0 बचेगा या 0 से ज़्यादा बचेगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, 0 से ज़्यादा बचेगा और वो कहाँ तक ज़्यादा बचेगा, ठीक है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो डिवाइजर होता है यानी कि भाजक होता है, यहाँ पर देखिए भाजक हमने बी से डिनोट किया है, ठीक है। तो ये बी से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, बी से यहाँ पर देखिए ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। जो ये रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, या तो हमारा 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है। और वो ज़्यादा कहाँ तक होगा, वो देखिए भाजक से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगर भाजक के बराबर आ जाएगा तो एक बार हम फिर से हम पहाड़ा पढ़ देंगे तो वो फिर से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और वो 0 से कम नहीं होगा, 0 से कम होगा तो यहाँ पर देखिए निगेटिव संख्या आ जाएगी और ऐसा संभव है नहीं, ठीक है दोस्तों। अब आपको इतना कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारी जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है दोस्तों। इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। और देखिए दोस्तों, एक आपको एक और हेडिंग देखने को मिलेगी जिसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की यहाँ पर देखिए हेडिंग लगा दी है, ठीक है दोस्तों। ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये तो वही सेम था, ठीक है। यहाँ पर केवल एल्गोरिथम यहाँ पर चेंज हो गया है, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम अपने आंसर तक पहुँचने के लिए स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करके हम अपने आंसर तक पहुँच जाते हैं, उसी को हम कहते हैं एल्गोरिथम, ठीक है दोस्तों। ये एल्गोरिथम एक स्टेप होती है जिसे हम फॉलो करके अपने आंसर तक पहुँच जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये केवल स्टेप होती है और इसी को हम कहते हैं एल्गोरिथम, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका हम यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज हम ना दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर देखिए HCF निकालने के लिए, दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। HCF को हम कहते हैं मासा, यानी कि महत्तम समापवर्तक, ठीक है दोस्तों। महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा कहते हैं, ठीक है। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगर दो संख्या हमारे पास रहेगी, मान लो कि एक संख्या ये है, ठीक है, और दूसरी संख्या ये है, ठीक है। अगर इसका हम HCF निकालें
तो हम ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे क्या होता था, वैसे हम अलग अलग इसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, हम ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि भाग करके, विभाजन का मतलब होता है भाग करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भाग करके ही हम इजीली से एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, उसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, तो चलिए दोस्तों अब हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ आया होगा। चलिए प्रश्नावली हम 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारी प्रश्नावली 1.1 है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 1 है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी आपको बताया है, अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है। ठीक है, और फर्स्ट में इसके ना 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम देखिए 135 और 225 का हम ना एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। ठीक है, तो चलिए अब हम ना इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं 135 और 225 का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और आपको इजीली से समझ में भी आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रश्न 1 का फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, 135 और 225 का हमें ना एचसीएफ निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम इसको ना इस तरह से लिख देंगे, जो 225 है ना वो 135 से बड़ा है। ठीक है, तो हम इसको ना इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 135। ठीक है, 135 है, 135 है, ये छोटा है, 225 है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे, 225 है वो 135 से बड़ा है, सिंपल है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ना इस तरह से इसको लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सीधा सिंपल फंडा है, इसको ना हम देखिए बड़ी संख्या है 225। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को हम मान लेंगे ए। ठीक है, और छोटी संख्या को हम मान लेंगे बी। ऐसा हम क्यों मानेंगे, ऐसा आपको अभी बिल्कुल पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर देखिए मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना। ठीक है, माना। ठीक है, जब हम मानेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीधी डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बराबर, ठीक है, ए बराबर 225 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बी बराबर, बी की संख्या हम छोटी मानेंगे। ठीक है, बी बराबर हम छोटी संख्या को मानेंगे 135। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे, देखिए दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है दोस्तों, और इसका देखिए आपको सूत्र बहुत अच्छी तरह से पता होगा, अभी आप भूले नहीं होगे। अगर मैं इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूं तो यहाँ पर देखिए ये वाला फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ए बराबर, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए बराबर, पहले मैं सूत्र को ही लिख देता हूँ। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये छोटा सा फॉर्मूला है, आपको बहुत अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। ठीक, मैं यहाँ पर बार बार लिखता चलूँगा जिससे आपको छोटा सा फॉर्मूला अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ए की संख्या क्या है, ए की संख्या हम माने हैं 225। ठीक है, तो ए की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 225 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 225 है। ठीक है, 225। अब देखिए बी की जगह हम क्या माने हैं, बी की जगह हम 135 माने हैं। ठीक है, 135। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा जो ए हमारा होता है वो होता है भाज्य। ठीक है दोस्तों, और बी होता है हमारा भाजक, और क्यू होता है भागफल, और प्लस आर होता है रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों बी और क्यू के बीच में कुछ नहीं है, तो बी और क्यू के बीच में गुणा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर देखिए गुणा लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, हमें देखिए एक तो हमें भागफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हमें भागफल ज्ञात करना है और हमें शेषफल भी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम 135 से 225 में भाग दे दें, ठीक है, 135 से 225 में भाग दे दें तो हमें भागफल और शेषफल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम भाग ही दे देते हैं। ठीक है, हमें ये दोनों संख्या तो निकालना है, और कैसे निकालेंगे, हम भाग देकर ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम 135, ठीक है, 135 से अगर हम भाग देंगे 225 से, ठीक है, 225 में, सॉरी, यहाँ पर देखिए भाग देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं। अगर हम 135 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो 135 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलिए माइनस करते हैं। देखिए 5 में से 5 गया, 0 बचा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम 2.5 ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है, और देखिए 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, 9 3 12 होता है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर
1 बचा और 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा भागफल आया है, भागफल आया 1। ठीक है, और शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आया 90 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए जो भागफल कितना है, भागफल है 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे प्लस r। ठीक है, r यानी कि रिमाइंडर शेषफल, शेषफल कितना आया 90 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 90 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ना भागफल और शेषफल निकाल लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, और देखिए दोस्तों ये वाली प्रक्रिया हम कब तक करेंगे, जब तक करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ठीक है दोस्तों, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम ये प्रक्रिया करते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम ना थोड़ा सा बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करेंगे, देखिए हम ना 135 को हम इधर लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 135। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल बचा था इसको हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, पहले लिख देंगे यहाँ पर, यानी कि हमने क्या किया है 135 को हमने ना a की जगह पर लिख दिया है। ठीक है, और 90 को सीधी हमने b की जगह पे लिख दिया है। ठीक है, इतना सा चेंज किया। अब हमें क्या करना है, फिर वही बात, हमें भागफल निकालना है और शेषफल निकालना है। तो हमें क्या करना है, अभी हमने 135 का 225 में भाग दिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 90 का हम भाग देंगे 135 में। ठीक है दोस्तों, तो यही प्रक्रिया हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम 90 का भाग देंगे। ठीक है, 90 का भाग देंगे। यहाँ पर देखिए अभी देखिए 135 ने भाग दिया था, अब 90 कहने लगा है कि भाई अब आपने तो भाग दे दिया, अब देखिए मेरी बारी है। ठीक है, तो ये 90 भाग दे किस में देगा, 90 भाग देगा 135 में। ठीक है, अभी 135 ने भाग दिया था, अब 135 में भाग लगेगा। ठीक है, तो 135 को हम ना अंदर लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या करेंगे 90 से इसमें भाग लगाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर हम 90 का 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक ही बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे तो 90 एकम 90 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 5 में से 0 गया, 5 ही बचा। ठीक है, और देखिए दोस्तों 13 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो भागफल हमारा आया, भागफल आया 1 और जो शेषफल आया 45। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हम भागफल लिखेंगे। ठीक है, भागफल हमारा कितना है 1 है। ठीक है, 1 लिखेंगे और प्लस देखिए शेषफल कितना है, शेषफल 45 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 45 लिख देंगे। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, अब देखिए फिर वही बात, अब हम क्या करेंगे 90 को हम एक ही जगह लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 90। ठीक, और हम क्या करेंगे 45 को हम b की जगह लिख देंगे। ठीक है, तो 45 को हम b की जगह लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास देखिए अब हमें ना भागफल निकालना है और शेषफल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, इसका हम भाग देंगे, इसका भाग देंगे इसमें। ठीक है, तो हम देखिए 45 का भाग देंगे 90 में। ठीक है, तो 90 हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम इसको भाग लगाएंगे तो 90 हम ना अंदर लेके आएंगे। ठीक है, अभी 90 ने भाग दिया था, अब 90 में भाग लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 90 नीचे आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जब हम 45 का भाग देंगे 2 बार। ठीक है, अगर हम 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो देखिए 45 दूनी 90, ये देखिए पूरा कट गया। देखिए दोस्तों मज़ा ही आ गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए शेषफल बचा 0। ठीक है दोस्तों, और हमें शेषफल 0 ही लेके आना था। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर देखिए भागफल कितना है, भागफल इसमें है 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और देखिए प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचा, शेषफल हमारे पास बचा 0। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा देखिए शेषफल 0 आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए क्या निकालना था, हमें देखिए HCF निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए HCF कितना होगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर करने वाले हैं HCF। अब देखिए दोस्तों जादू होगा, क्या जादू होगा, देखिए जो हमारा शेषफल है ना, शेषफल 0 है, उससे जस्ट पहले जो हमारा भाजक होता है। ठीक है, शेषफल हमारा 0 आ गया, शेषफल 0 आने से पहले जस्ट जो हमारा भाजक होता है वही हमारा HCF होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए HCF क्या निकल गया, HCF निकल गया 45। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो बहुत ही इजी तरीके से इसका HCF निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 45 निकल के आ जाए। ठीक है दोस्तों, या तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, देखिए 0 हमारा शेषफल आने के बाद उससे जस्ट जो हमारा भाजक होता है वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से नहीं पता लगा सकते तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वाली संख्या होगी यानी कि b की जगह जो संख्या होगी, यहाँ पर देखिए b की जगह ये 45 है। ठीक है, और यहाँ पर ये शेषफल 0 है। ठीक है, तो b की जगह जो संख्या होगी वही हमारा HCF होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम 135 और 225 से अगर हम HCF निकालें तो इसका HCF 45 आएगा। ठीक है दोस्तों, हमने बहुत ही ईजी तरीके से इसमें केवल डिवाइड किया यानी कि भाग दिया है, भाग देने के बाद हमने इसका जस्ट HCF निकाल दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। आई होप आपको इतना समझ भी आ जा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है। ठीक है, सो सेकंड को हम देखते हैं। ठीक है,
देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि सेकंड पार्ट है 196 और 38,220 का हमें ना HCF निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका भी हम HCF निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट नंबर का दूसरा नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे हम ना इस तरह से लिख देंगे, जो 38,220 है ना वो 196 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम लिखेंगे 196। ठीक है, 38,220 ज़्यादा है। ठीक है, इस 196 से ये ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस बड़ी वाली संख्या को हम मानेंगे A और छोटी वाली संख्या को मानेंगे B। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे माना। ठीक है, माना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या को हम मानेंगे B। ठीक है, और बड़ी वाली संख्या को मानेंगे A। ठीक है, तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है, बड़ी वाली संख्या है 38,000। ठीक है, 38,220। ठीक है दोस्तों, और छोटी वाली संख्या कौन सी है, छोटी वाली संख्या है 196। ठीक है, 196। इतना लिखने के बाद अब हम यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दी हमने हेडिंग लगा दी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है दोस्तों, और ये आपको सूत्र भी पता होगा, मैं आपको सूत्र बार बार लिखता चलूँगा, इससे आपको सूत्र बहुत जल्दी से आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, तो A बराबर BQ प्लस R। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए A की जगह यहाँ पर है 38,220। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से लिख देता हूँ 38,220। ठीक है दोस्तों, और बराबर B कितना है, B हमारे पास है 196। ठीक है, 196। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या चाहिए, भागफल और शेषफल चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना 196 का भाग देंगे 38,220 में, इसका भाग देंगे। ठीक है, 196 से हम भाग लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम ना भाग लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 196। ठीक है दोस्तों, और हम भाग लगाएंगे 38,000। ठीक है, 38,220 में हम भाग लगा देंगे। ठीक है, बहुत जल्दी से भाग लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 संख्या है, यहाँ पर हम 3 संख्या में भाग लगाएंगे, पहले नंबर से हम तीसरी संख्या में भाग लगाएंगे। ठीक है, 3 संख्या में। ठीक है, तो हम देखिए 3 संख्या में भाग लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 196 है और यहाँ पर देखिए 382 है। ठीक है, अगर हम 196 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक बार ही पहाड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 196 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखिए जब यहाँ पर हम माइनस करेंगे। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 186 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 186 बचेगा। ठीक है, आप घटा के देख लेना, 186 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को हम नीचे उतार लेंगे। ठीक है, 2 को जब नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर हो गया 1862। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 196 से हम भाग लगाएंगे 1862 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसका 9 बार पहाड़ा पढ़े, 96 का 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 1764 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1764 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, घटाएंगे, जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 98 बचेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 98 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 98 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 0 को हम नीचे उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब हम 0 को उतारेंगे तो यहाँ पर देखिए 980 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 980 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 196 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, देखिए 196 का हम ना 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, जब 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 छक 30 की 0, हाथ से लगी 3। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों 5 में 45, 45 और 3 48 की 8, हाथ से लगी 4। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 4। और देखिए दोस्तों 5 एकम 5, 5 और 4 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 980 यहाँ पर भी आ गए। ठीक है, और यहाँ पर शेषफल बचा 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए इसका भागफल कितना है, भाग 195 इसका भागफल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 195 इसका भागफल है, और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 0। ठीक है, शेषफल है 0। अब देखिए दोस्तों 0 से पहले जस्ट जो हमारा भाजक होता है वही हमारा HCF होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा HCF इसका कितना होगा, HCF। ठीक है दोस्तों, HCF इसका हो जाएगा 196। ठीक है, 196। ठीक है, तो इसका HCF यहाँ पर भी आप देख सकते हो 196 इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए दूसरे क्वेश्चन का भी हल मैंने कर दिया है। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर 196 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका तीसरा नंबर भी इसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, ये आप खुद करके देखना, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं इस वाले क्वेश्चन को भी अगली वीडियो में करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इस वाले क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना है। ठीक है दोस्तों, वरना मैं अगली बार वीडियो में इस क्वेश्चन को भी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में। थैंक यू।